हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ विश एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो होती है, इट इज एन इनकम। पार्टनर्स ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, किसको मिलता है? फर्म को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए एक तरह की इनकम होती है। अब यहां पर आपको मैंने दो मेथड्स बताई थी। वो दो मेथड कौन कौन सी थी? एक पहली मेथड जो थी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, पहली मेथड आपने पढ़ी थी प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड? प्रोडक्ट मेथड। दूसरी मेथड आपने पढ़ा था एवरेज पीरियड मेथड। कौन सी मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड आपको मैंने बता दिया था कि क्या होती है प्रोडक्ट मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं और आज हम दोनों ही मेथड को खत्म कर देते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक बिजनेस में दो पार्टनर्स। कौन कौन है? मैंने कहा एक्स और वाई दो पार्टनर हैं किसी भी बिजनेस, और ये पार्टनर्स जो हैं ड्राइंग्स करते हैं डिफरेंट डेट्स को, अलग अलग डेट्स को। सबसे पहली ड्राइंग मान लो इन्होंने की जनवरी फर्स्ट ऑफ जनवरी। आफ्टर लिविंग द 3 months जनवरी फरवरी मार्च। देखो, आप बोलोगे भैया 2 मंथ लीव करोगे तो आप मार्च में पहुंचोगे। नो, जनवरी में अगर फर्स्ट डे को ड्राइंग हो रही है तो जनवरी का भी इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, क्योंकि यदि मैं आपसे जनवरी में पैसा लूं फर्स्ट ऑफ जनवरी को तो आप जनवरी का भी इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए, जनवरी फर्स्ट को ड्राइंग की, सेकेंड ड्राइंग बोला जा रहा है सिर्फ 2 मंथ्स को लेफ्ट, 3 मंथ को लेफ्ट किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में फिर किया। अप्रैल में क्या किया? सेकेंड ड्राइंग। फिर अप्रैल में जून जुलाई में फिर उसने थर्ड ड्राइंग किया, और अक्टूबर फर्स्ट को लास्ट ड्राइंग किया। किसने? एक्स और वाई। डिफरेंट अमाउंट मान लेते हैं। इसने 4000 और 4000 ड्राइंग्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राइंग्स की मान लीजिए 4000, 2000, 4000 और 2000। चलिए, ये ड्राइंग्स था। एक और क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं, एक और दूसरी साइड लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरी फर्म है। मान लो ये एक अलग फर्म थी और ये एक अलग फर्म है। इस फर्म की जो डेट्स एंड ड्राइंग्स की वो डिफरेंट है। डेट्स बोला जा रहा है, मान लो बोला जा रहा है कि पहली ड्राइंग मान लो जनवरी 15 को होती है, दूसरी ड्राइंग मान लो अक्टूबर 15 को होती है, और लास्ट ड्राइंग मान लो क्या नवंबर 1 को मान लो एक और ड्राइंग होती है, नवंबर 1 को, और दिसंबर 1 को एक और ड्राइंग। कितनी ड्राइंग्स हुई? यहां पर भी 4 ड्राइंग्स। यहां भी कितनी ड्राइंग्स हुई? 4 ड्राइंग्स। अब पार्टनर कौन है? एक्स एंड वाई। कौन है पार्टनर? एक्स और वाई। एक्स कितनी ड्राइंग कर रहा है? मान लेते हैं ये हर मंथ 3000 की ड्राइंग कर रहा है। कितनी? 3000 की ड्राइंग कर रहा है। और वाई जो है वो हर मंथ डिफरेंट ड्राइंग्स कर रहा है। मान लो 3000, 6000, 12000 और मान लेते 9000। These are the different drawings which are made by the X and Y. अब आप यहां पर देखो, यहां पर जो इंटरवल है बिटवीन द ड्राइंग्स, हर ड्राइंग के बीच का जो इंटरवल है वो क्या बराबर है? जनवरी 1 से अप्रैल 1 में पहुंचने के लिए जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरवल है। इधर पर अप्रैल मई जून 3 मंथ का इंटरवल है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का इंटरवल है। जब यहां पर आपको इंटरवल बराबर दिख रहा है, यहां पर क्या है? इंटरवल इक्वल है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स है। क्या है? इक्वल इंटरवल्स।
ड्राइंग्स का अमाउंट है वो क्या है, इक्वल ड्राइंग्स, क्या है, इक्वल ड्राइंग्स। यहां पर क्या कर रहे हैं आप, इक्वल ड्राइंग्स। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कुछ 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसको पॉज करके आप लिख लेगा, आपको वीडियो में क्लियर दिखने लगेगा प्लीज। और यहां पर y क्या कर रहा है, देखिए y क्या कर रहा है, y जो ड्राइंग्स कर रहा है वो अनइक्वल है, मतलब हर साल बराबर, हर मंथ जो भी ड्राइंग ये कर रहा है वो इक्वल नहीं है। कभी ये 4000 ड्राइंग कर रहा है, कभी 2000, कभी 4000, फिर 2000। ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है, अनइक्वल, क्या है, अनइक्वल। यहां पर ड्राइंग्स कैसी है, अनइक्वल ड्राइंग्स है, कैसी ड्राइंग्स है, अनइक्वल ड्राइंग्स है। अब सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं। यहां पर जो डेट्स हैं वो क्या इक्वल इंटरवल्स पर है, नो दे आर नॉट एट इक्वल इंटरवल, तो अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इंटरवल है। इसी प्रकार से यहां पर भी कंप्लीट कर देते हैं, इंटरवल लिख देते हैं वरना आप इंटरेस्ट समझेंगे। अब यहां पर क्या है, अमाउंट कैसा है, ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है, इक्वल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल अमाउंट या इक्वल ड्राइंग, इक्वल ड्राइंग्स। इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो यहां पर अमाउंट कैसा है, अनइक्वल, हर बार बराबर अमाउंट नहीं निकाल रहा, यहां पर मैं लिख दूंगा अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट, ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग से यहां पर क्या हो गई, अनइक्वल हो गई। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आप एवरेज पीरियड मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब इक्वल ड्राइंग्स और इक्वल इंटरवल्स पर निकाली गई। दैट मींस x के ऊपर जब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग्स का, एक्सेस ड्राइंग पर आपको जब इंटरेस्ट निकालना है, तो यहां पर देखिए वी आर हैविंग इक्वल इंटरवल, एक्स ने जो ड्राइंग्स किया वो कब किया है, इक्वल इंटरवल्स पर इक्वल अमाउंट्स को विथड्रॉ किया। जब अमाउंट और ड्राइंग्स दोनों बराबर हो, अमाउंट और इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स दोनों बराबर हो, तो आपको कौन सी मेथड लगानी है, एवरेज पीरियड मेथड। कौन सी मेथड लगाओगे आप, एवरेज पीरियड मेथड। तो x की ड्राइंग्स पर आप लगाओगे एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन इन दोनों में से यदि कुछ भी हट जाता है, अगर ड्राइंग्स इक्वल ना हो या इंटरवल बराबर ना हो, तो यहां पर क्या है, y की ड्राइंग्स अनइक्वल है लेकिन इंटरवल बराबर है। मैंने कहा जब दोनों इंटरवल एज वेल एज अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जब दोनों ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग और इंटरवल दोनों ही इक्वल हो, तभी आपको एवरेज पीरियड मेथड लगानी है। अदरवाइज अगर एक भी अनइक्वल होता, जैसे यहां पर इंटरवल तो बराबर है पर अमाउंट अनइक्वल है, तो आप क्या करोगे, यहां पर इधर पर आप मेथड लगाएंगे, कौन सी, प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब इस केस में आपने लिखा, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, x और y जो ड्राइंग्स कर रहे हैं उनका अमाउंट मुझे दिख रहा है कि एक्सेस ड्राइंग्स आर इक्वल बट द इंटरवल इज अनइक्वल। Why? Because इस दो ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल है वो है 10 मंथ्स का, how much, 10 मंथ का, लेकिन इसके बीच में ओनली 15 डेज, इसके बीच में 1 मंथ का इंटरवल है। तो देखिए जब इंटरवल अनइक्वल होता है और इक्वल ड्राइंग भी हो रही है, तो भी आपको कौन सी मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड ही लगाना है। कौन सी, प्रोडक्ट मेथड। यहां पर क्या है, अनइक्वल इंटरवल्स पर अनइक्वल ड्राइंग्स। लो यहां तो और बड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों ही चीज अनइक्वल है, इंटरवल भी और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दोनों ही अनइक्वल है, तो आपको कौन सी मेथड लगाना है, प्रोडक्ट। याद रखना आप मेरी ये बात कि आप एवरेज पीरियड मेथड सिर्फ तभी लगाएंगे, तभी यूज करेंगे जब इंटरवल एज वेल एज अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों ही बराबर हो। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको एवरेज टाइम क्या लेना है, देखो जो प्रोडक्ट मेथड होगी आपकी, कौन सी मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको एवरेज टाइम लेना है हमेशा, एवरेज
पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेना है 4000 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग, कितने मंथ बच रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाउ मच 12 मंथ्स, 12 4 जा 48,000। सेकेंड ड्राइंग कितनी, इस पर लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड, इस पर नहीं, इस पर लगाते हैं, इस पर तो आप एवरेज पीरियड भी लगा सकते हो, इस पर कितना 2000 रुपीज पर कितने मंथ बचते हैं अप्रैल के बाद, 9 मंथ्स, कितने मंथ्स 9 मंथ्स, 9 टू जा 18। उसके बाद थर्ड ड्राइंग जो है दैट इज 4000, कितने मंथ बचते हैं इसमें, 6 मंथ्स बचते हैं, 4 6 जा 24,000। नेक्स्ट ड्राइंग 2000 रुपीज और इसके बाद कितने मंथ बचते हैं, ओनली 3 मंथ्स, तो आप क्या करोगे यहां पर 6000 ये ले लोगे। अब आपको इस ड्राइंग अमाउंट का टोटल करना है, कितना, ये हो गया 30 और 10 40 40 40 80 88 और 8 96,000, हाउ मच 96,000। अब इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकालोगे आप, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। मान लेते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लेते हैं कितना, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% पर एनम, ऐसा मान लेते हैं। अब एक बात और बीच में आपको मैं टोक रहा हूं, ये बात याद रखना, जब भी कभी आपको पर एनम वर्ड ना मिले तो आप एवरेज टाइम को भूल करके 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देना। क्या, जब आपको पर एनम वर्ड ना मिले क्वेश्चन में, आपको दिया रहता है 6% पर एनम, 10%, 18%, 12%, जब पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो आपको टाइम देख करके ही इंटरेस्ट निकालना, जैसे मैंने यहां पर टाइम देखा। लेकिन जब आपको पर एनम वर्ड ना दिया हो, चलो मैं यहां पर वर्किंग करके देख लेंगे, पर एनम वर्ड जब ना दिया हो तो आपको टोटल ड्राइंग्स पर एवरेज टाइम 6 मंथ का लेकर के ड्राइंग्स कर देनी है। अच्छा, यहां पर इंटरेस्ट निकालिए हम लोग, देखो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हम ले लेंगे 96,000 इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 6%, 6 by 100, 6%, इस तरीके से आप रीड करते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, टाइम की जगह पर हम लोग एवरेज टाइम प्रोडक्ट मेथड में, यही है प्रोडक्ट मेथड, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, ये तरीका भी है और वो वाला तरीका भी। तो देखिए इधर पर आप क्या करेंगे, टाइम क्या लेंगे, एवरेज 1/12 का टाइम लेंगे, कितना 1/12 का टाइम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, 0 0 कैंसिल, दिस 0 विल बी कैंसिल्ड, और ये 2 से डिवाइड होकर के कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 8 16, दैट विल बी इक्वल टू 480 रुपीस। कितना आ गया आपका इंटरेस्ट, 480 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है, किसमें, एवरेज पीरियड मेथड में आपको एवरेज टाइम बदलना है। क्या बदलना है आपको, ये जो एवरेज टाइम है ना, ये जो एवरेज टाइम है ये बदल जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में एवरेज टाइम क्या लेना है 1/12, जो ड्राइंग हुई मंथ लेफ्ट, टोटल करते करते आपको क्या लेना है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम 1/12 लेना है प्रोडक्ट मेथड में। अब आप एवरेज पीरियड मेथड में जब जाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड में आपको क्या करना है, एवरेज टाइम खुद से कैलकुलेट करना है। यहां पर मैंने क्या बता दिया 1/12 ले लेना है। सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टाइम, वेरी इजी। एवरेज टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज टाइम फॉर एवरेज पीरियड मेथड, इस मेथड के लिए आपको जो एवरेज टाइम निकालना है वो खुद से निकालना है। कैसे, मंथ्स लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उस पे आपको प्लस कर देना है क्या, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, और इस पूरे को आपको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। क्लियर रहेगा आपको। अब देखो मेरा ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस वाले x की ड्राइंग पर ही सिर्फ मैं क्या लगा सकता हूं, पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं, क्योंकि इसने क्या गलती किया, इक्वल इंटरवल पर निकाला पर इक्वल अमाउंट नहीं। इसने क्या किया, इक्वल इंटरवल पर नहीं निकाला लेकिन इक्वल अमाउंट निकाला। कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो, या तो इंटरवल या तो अमाउंट, हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करनी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या, अनइक्वल ड्राइंग्स एट अनइक्वल इंटरवल्स। हमें क्या करना है, जब भी कभी एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे तो एवरेज पीरियड निकालना है इस वे से। तो देखो इसमें इसका एवरेज टाइम क्या निकालेंगे हम लोग, व्हाट हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब किया, 1 जनवरी, कितने महीने बचे हुए हैं, 12 महीने, कितने बचे हुए हैं। और लास्ट ड्राइंग कब किया इसने, 1 अक्टूबर को। कब किया, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद कितने मंथ बचते हैं भाई, पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 3 divided by 2 that will be equal to 15 by 2 that will be equal to 7.5 months। कितने मंथ आपको लेना है एवरेज, 7.5 मंथ्स। क्लियर ये चीज। अब आप एक और टॉपिक देख लीजिए, अगर कोई इंसान हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है, कब करता है, हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 1 जनवरी को, बिकॉज ही इज विड्रॉइंग द मनी इन द बिगिनिंग शुरुआत ऑफ एवरी मंथ। तो 1 जनवरी को करेगा, 1 फेब को करेगा, 1 मार्च को करेगा ड्राइंग। इस तरीके से ये क्या करेगा, आगे चलते चलते 1 दिसंबर को इसकी लास्ट ड्राइंग होगी। इस केस में आप एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले आपको क्या लेना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ बाकी है इस ड्राइंग के बाद, टोटल 12 मंथ्स। तो इसका जो एवरेज टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस व्हाट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितने मंथ बच रहे हैं आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है, हर महीने की 1 तारीख को कर रहा है। इसका मतलब आखिरी ड्राइंग ये कब कर रहा है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को अगर आपने ड्राइंग किया तो दिसंबर का इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। अगर मैं कोई भी घर किराए से लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1 दिसंबर को आ जाता हूं तो मुझे उसका भी रेंट देना पड़ेगा। तो हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ओनली 1 divided by 2 that will be equal to what, 13 by 2 that will be equal to what, 6.5। so average time will be 6.5। इसी तरह से आपको बार बार बदल करके केसेस आएंगे कि कोई भी पार्टनर हर क्वार्टर के पहले ड्राइंग करता है, मतलब हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है, हर क्वार्टर की लास्ट डे में, या हर मंथ की फर्स्ट डेट को, हर मंथ की लास्ट डेट को अगर ड्राइंग करता है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ इतना देख लेना पहली बार ड्राइंग कब हुई और क्या ड्राइंग्स का इंटरवल बराबर है या नहीं, इसके हिसाब से आप एवरेज टाइम निकाल पाएंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको टॉपिक में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है देन प्लीज कमेंट अस ऑन फेसबुक, पॉज करो। देखिए इस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है देन प्लीज कमेंट एंड डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। We are 24/7 working in the service of you. Thank you for watching our video.